इंसर्ट टेक्स्ट और सिंबल की अब हम बात करने लगे। पहले बात करते हैं सिंबल से। सिंबल्स हमारे पास दुनिया का कोई भी सिंबल अगर आप अपने विजिटिंग कार्ड पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंबल कमांड से ऐड करेंगे। मोड सिंबल पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ पर ढेर सारे सिंबल्स आ जाते हैं। जो भी सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर लें, जिस भी फ़ॉन्ट से आप उसे यूज़ करना चाह रहे हैं आप यूज़ कर लें। जब भी आप किसी सिंबल को सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड एक उसका करैक्टर कोड बनेगा जो कि आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस सिंबल की शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं आप यहाँ शॉर्टकट की पे क्लिक करें। इस सिंबल के लिए आप शॉर्टकट की भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ऐड कर दें तो आगे चले जाएं। आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन में भी इस सिंबल को ऐड कर सकते हैं कि ये चीज़ बनाऊं तो ये बन जाए। जैसे आपको याद है ब्रैकेट स्टार्ट आर ब्रैकेट क्लोज बनाया था तो रजिस्टर्ड सिंबल बनता था, ब्रैकेट स्टार्ट सी ब्रैकेट क्लोज बनाया था तो कॉपीराइट सिंबल बनता था। तो आप अपने किसी भी सिंबल के लिए अपने कलर जो वर्डिंग है वो मैचिंग वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप वो टाइप करेंगे वो आपके पास आपके सिंबल्स में आपके पेज पर अपीयर हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंबल्स की ऑप्शन है। स्पेशल करैक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं, ये पहले से बने बनाए होते हैं। आल्ट कंट्रोल सी कॉपीराइट्स के लिए यूज़ किया जाता है, आल्ट कंट्रोल आर रजिस्टर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स आपके पास मौजूद हैं। आप इनमें से जो भी सिंबल बनाना चाहते हैं आप उसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। ये दरमियान में उसकी डिटेल लिखी हुई है और आप उसे यहाँ से देख भी सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट पर ऐड करने के लिए उसे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट का बटन दबाएं, आपके पास वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा जहाँ भी आप उसे देखना चाहते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि मैं ना एक जगह पर मेरी जॉब हुई, मैं स्टैटिस्टिक्स का टीचर जो हूँ ना उसके तौर पर जो है मेरी वहाँ पे जॉब हो गई, या फिज़िक्स के टीचर के तौर पर। अब मुझे बनाने थे पेपर MS वर्ड के अंदर। अब वो जो फिज़िक्स के सिंबल हैं या केमिस्ट्री के सिंबल हैं या स्टैट के सिंबल हैं वो मुझे बनाने पड़ जाए ना अगर, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, मसलन अगर मैं ऐसे कहूँ सबमिशन स्टैट की बात कर रहा हूँ, आई अप्रोचेज टू 0 से 10 तक एक्स ऑफ आई ये लिखना है तो ये तो मेरी 5-7 लाइनों में लिखा जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको हेल्प करती है कि आप दुनिया की किसी भी फील्ड से रिलेटेड है वो आपको उनकी बनी बनाई इक्वेशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्लिक करें, इसके साथ वाले पैनल पे फिलहाल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सैम्पल्स इक्वेशन है जो कि आपको पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं। आप इसमें माइनर सी चेंज करें और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर नई इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हैं जो भी आप बनाएंगे। ये वही ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे आप जाएं, आपने कहा इंसर्ट इक्वेशंस, इक्वेशंस के बाद आपके पास ये इक्वेशन एडिटर है। इक्वेशंस के अंदर ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट एरिया ऑफ सर्कल, ये वही जो मैंने अभी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से दिखाया है। नॉर्मल टेक्स्ट, अगर आपको प्लस माइनस लिखना पड़े ना तो वो भी 2 लाइनों में लिखा जाता है। आप यहाँ से क्लिक कर दें, ये प्लस माइनस लिखा गया, स्पेस दबा दें। अगर आप सबमिशन या फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, 2/3 लिखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, आप पैरो दबाएं, आप इस ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर वाले पे क्लिक करके 2/3, तो आप इस तरह 2/3 एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपके पास ये आ गया। दोबारा अगर आप इसमें मज़ीद चेंज करना चाहते हैं तो इसी में आप मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ गए, यहाँ जाकर मैं इसमें नई इक्वेशन ऐड करता हूँ। मैंने स्पेस दिया इसलिए उसने उसको एडजस्ट कर दिया। इसी में चाहते हैं इसी पे क्लिक करके आप चेंज कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आगे दोबारा यूज़ करता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट इक्वेशन, इक्वेशन एडिटर मेरे पास आ गया। अब मैं यूज़ करता हूँ ये चीज़, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया एक्स ऑफ आई। देखिए डिफरेंट सिम्बल्स, सारे नोटेशंस, सारे फार्मूलाज, ये सब आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। सो आई यू वांट टू यूज़ दिस सबमिशन सिंबल, सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस। यहाँ पे जाके मैंने कहा जी y starts from 1 and approach to 10 and here we said we have a y of y कर लेते हैं। चलें, ये जी आपके पास आ गई वैल्यू। तो अब आप इस तरह से किसी भी सिंबल की कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको किसी भी तरह के लुक, कोई भी शेप, कोई भी कलर, कोई भी स्टाइल, कोई भी फ़ॉन्ट, जो भी चीज़ आप उसको अडैप्ट करना चाहते हैं वो आप उसको दे सकते हैं। तो यानी आपके पास इंसर्ट इक्वेशन एडिटर के अंदर ये सारी इक्वेशंस मौजूद हैं। आप यहाँ से जो भी इक्वेशन चाहते हैं, जो फंक्शंस, फार्मूलाज और वर्किंग जो भी आप चीज़ शो करना चाहते हैं, ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट्स, फंक्शंस, एक्सेलरेशन ऑपरेटर्स, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बना बनाया मैट्रिक्स मैंने ऐड करवा लिया, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो आप यहाँ से कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि मैं
कुछ और चीज़ें भी हैं होती हैं। मतलब मैं अपनी एड्रेस बुक से कुछ चीज़ उठाना चाहता हूँ या कहीं से भी, तो क्विक पार्ट पे क्लिक करें। मैं डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या वर्किंग थी, इंटरनेट पे इसको लॉन्च करता हूँ तो कुछ इसकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फील्ड्स पे क्लिक करें तो देखें एड्रेस बुक के हवाले से चीज़ें चाहिए वो ले लें, एडवांसेस के हवाले से चाहिए, आस्क करने के हवाले से क्वेश्चनरियर तैयार कर रहे हैं, अबाउट ऑथर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी कैटेगरीज आपको दी गई हैं। मैंने आपको कहा था दुनिया का हर लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, तो अगर जो चीज़ ना मिले ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए उसे तरतीब भी दी है, डे टू टाइम के हवाले से उसके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन के हवाले से फॉर्मेट्स हैं, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन किसने बनाया, क्यों बनाया, उसकी इन्फॉर्मेशन है, और इंडेक्सेस, ये चीज़ें आप अपने पास यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो था क्वेश्चंस एंड फार्मूला पे क्लिक करके आप अपना फार्मूला भी बना सकते हैं। ठीक, ये मैं आपको इंशाल्लाह टेबल वाले लेक्चर के अंदर जो है मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। सो क्विक पार्ट्स के अंदर आपके पास बने बनाए पार्ट्स हैं, आप यहाँ से नई नई चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बने बनाए लेआउट्स हैं। अभी ये मिस कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत वर्किंग की जा सके, तो आप इनको जाके एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इनमें बनी बनाई चीज़ों में कोई भी चीज़ जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि यहाँ पे आते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी डेट या टाइम शो करना चाह रहे हैं तो डेट एंड टाइम की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन करूँ जो भी मेरे कंप्यूटर की तारीख हो वो यहाँ पर नज़र आए, तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली की ऑप्शन आपने ऑन कर देनी है। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो बस जो आज की तारीख है बस वही जो है वो आप सबको नज़र आएगी। इसमें शॉर्ट डेट फॉर्मेट भी हैं, लॉन्ग डेट फॉर्मेट भी हैं, मीडियम डेट फॉर्मेट भी हैं, आपके पास मल्टी लैंग्वेजेस भी होती हैं। अगर आपने मल्टी लैंग्वेज इंस्टॉल की होंगी तो वो उनके हिसाब से जो है वो जो डेट फॉर्मेट्स होते हैं वो भी आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट को डेट जब भी इंसर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेट इंसर्ट हो तो डिफ़ॉल्ट बटन पे क्लिक करके आप कोई भी डेट का फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। करके दिखा देता हूँ। मैंने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया, लॉन्ग डेट फॉर्मेट सेलेक्ट किया, अपडेट ऑटोमेटिकली एंड ओके। सो हेयर यू सी कि ये अपडेट की ऑप्शन आ रही है। ये अगर आप कभी भी इसको अपडेट करना चाहते हैं, आपने सिस्टम क्लॉक चेंज किया, आप अपडेट का बटन दबाएं, F9 इसकी शॉर्टकट की होती है, तो वहाँ से आप अपने किसी भी फार्मूला बनाए, ये बेसिकली एक इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं टेबल में लिखवाऊंगा। तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आती है जी, ये हो गई। उसके बाद आपकी सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन भी इसी तरह से है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना वो साइन कर लेते हैं और इसके साथ आप अपनी सिग्नेचर लाइन जो है वो सेंड कर देते हैं। डू नॉट शो दिस मैसेज अगर आप बार बार नहीं है तो यहाँ से जाकर ये आप सिग्नेचर लाइन जो है वो अपने पास इंटरनेट से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। r.office.microsoft.com के ऊपर आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से इसके अवेलेबल डिजिटल आईडीज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके हवाले से जो भी आप वर्किंग करना चाह रहे हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। बट मोस्टली ये चीज़ें बहुत जब प्राइवेसी में हमें काम करना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं, या जैसे मल्टी यूज़र इंटरफेस पे काम करना हो, मतलब एक ही फाइल के ऊपर बहुत से लोग काम कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं।